नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी हीलिंग फॉर लाइफ से। दोस्तों आज हम लोग ये रेकी का विषय तो नहीं है, पर इसके अंदर हम एक छोटे ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं जो कि सभी के लिए बहुत इजी है। और ये बात जो है, मेरे स्टूडेंट हैं कोलकाता से जो नितिन जी हैं, उन्होंने कहा कि सर आप ये विधि जो है वो जरूर डालिएगा, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा। तो उनके कहने पे मैंने ये वीडियो बनाया ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, उनको भी बहुत फायदा हुआ इस चीज से। दोस्तों कहते हैं जैसे कि एक साक्षी भाव होना मीन्स कि अपने आप को समझ लेना या अपनी परिस्थितियों को समझ लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जिसमें कि कई लोग बड़े उलझे रहते हैं, पर ये बहुत ही छोटी चीज है और बहुत सिंपल चीज है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर उसके लिए जैसे हम कहते हैं कि स्वयं को जानना, साक्षी भाव होना, सच को एक्सेप्ट करना और उसको मान लेना बहुत जरूरी है। तो उसकी टेक्निक क्या होती है, वो कैसे बहुत जल्दी इजिली किया जा सकता है, इसमें मैं आपको बहुत सरल एक सिंपल विधि बताऊंगा, जिसे करने से यदि आप बिल्कुल सही जागरूक होकर उसको करते हैं तो आप अपने किसी भी सवाल का जवाब 101% पा लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी उलझन में उलझे हुए हैं और हमें अपने ही सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा। हम किसी अपने रिलेटिव, किसी मास्टर, किसी गुरु, किसी के पास जाते हैं और वहां से वो जवाब पाने की कोशिश करते हैं। और होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल फैक्ट दे। यहां पर भी दो चीजें हैं, एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, अंधविश्वास करना बहुत बुरी बात है। तो जरूरी नहीं है कि जिस बंदे को हम अपनी सिचुएशन बता रहे हैं वो उसे समझने लायक हो और उससे बड़ी बात कि उसका जवाब देने लायक हो। कई लोग सिचुएशन को इस तरह सुनते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी फैमिली में ऐसा हुआ, मेरे परिवार में ऐसा हुआ, तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा, या उसकी सिचुएशन भी ऐसी ही है, और वो उसको उसी तरीके वही इमेज अपने दिमाग में रखकर उसको जज करते हैं, उसको गाइड करते हैं, और उसका जो रिएक्ट होता है वो कुछ उल्टा मिलता है। क्यों? क्योंकि जब एक हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं है, जब एक परिवार में रहने वाला दो स्वयं बच्चे एक बराबर के एक सोच के नहीं है, तो दोनों परिस्थितियां जैसी कैसे हो सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जिस चीज के लिए हम इसे सलाह मशवरा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो वो हमें बिल्कुल सही उसका रिजल्ट दे। फिर दूसरी बात कि आपने क्या बोला और उसने क्या सुना, उसको समझ में क्या आया, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में जुड़े हुए हैं, जो लोग हीलर हैं, जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पास में हजारों केस आते हैं। उनको मालूम होता है कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, वो कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि हम वो नहीं सुनते जो सामने वाला बंदा हमें सुनाना चाहता है, हम वो सुनते हैं जो सामने वाला बंदा नहीं बोलना चाहता। तो ये भी एक टेक्निक है। जो हीलर्स होते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे जुड़े होते हैं, उन लोगों के अंदर ये कला होती है। उन लोगों को मालूम होता है कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, और सुनने के बाद में कहाँ ट्रीटमेंट करना है। उन लोगों के पास में ये टेक्निक होती है, इसलिए वो लोग इस चीज को बहुत ध्यान सुनते हैं कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि यदि आप उलझे हुए हैं अपने सवालों को लेकर या किसी की गाइडेंस लेकर, या आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक की साक्षी भाव, जो मैंने कहा एक वर्ड उसमें यूज किया, इसकी टेक्निक तो बहुत सारी हैं, किसी और विधि में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पर अभी जो छोटी सी विधि है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि आप अपने विचारों को, जो आप जिस चीज से जिद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें एक कॉपी पे लिखें। ये एक साइकोलॉजी टेक्निक है जो बहुत जगह पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करती है और बिल्कुल 101% के रिजल्ट मिलते हैं। पर हर चीज की एक कंडीशन होती है। कहीं पर हम कहते हैं लिखें और उसे पढ़ें, कहीं पर हम कहते हैं इसे पढ़ें, उसे लिखें और उसे फाड़ दें, नहीं पढ़ें। तो दोनों ट्रीटमेंट के अंदर इसके असर और इसके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। लिखना एक सी बात है, लिख के पढ़ना एक अलग रिएक्ट करता है, लिख के फाड़ देना एक अलग रिएक्ट करता है। देखिए मैंने जैसे बताया ना कि हर चीज का अलग अलग रिएक्ट है, पर जब हम लोग किसी चीज को लिखते हैं और अगर हम अपने आपे में नहीं हैं, हम अपने कमांड में नहीं हैं, हमारे ऊपर अपनी पकड़ नहीं है,
तो जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस जो माइंड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो शब्दों के अंदर काट छाट करने लगता है। वो कहता है नहीं नहीं ये चीज सही नहीं है। या सपोज हम किसी को मैसेज टाइप करते हैं तो वहां एक अवेयरनेस होती है हमारे अंदर, वहां हमारा कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों माइंड एक साथ चल रहे होते हैं। नहीं नहीं ये शब्द कहीं उसको बुरा ना लग जाए, कहीं वो इसका गलत मतलब ना निकाल ले, तो हम वहां पर बहुत सोच विचार के लिखते हैं मैसेज के अंदर। तो यदि हम अपने आपे में नहीं है और हम ये कहें कि आप अपने भाव को लिखें और उससे सीखें, तो ये बिल्कुल गलत है। वहां पर आप उस चीज के तक नहीं पहुंच पाएंगे, वहां तक आप उस चीज को नहीं पकड़ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, वहां पर आप अपनी सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। इसका एक छोटा सा और भी टेक्निक होता है, ये होता है कि आप पूरे दिन की बात को या जिस समस्या से आप ग्रस्त हैं उसके बारे में यदि आप विचार करें और आपको ये लगे कि भाई मैं किसी को ये बात व्यक्त कर रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, तो वहां पर आप अपना एक सिंपल सी एक रिकॉर्डिंग है फोन के ऊपर अपना खोलें और वहां पे उससे आप बात करने लगें, अपनी बातों को रिकॉर्ड करने लगें कि मैं क्या बोल रहा हूं या मैं क्या बोल रही हूं। तो वहां पर आप ये देखेंगे कि जब आपकी चीजें रिकॉर्ड हो रही होंगी और जब आप सारी बात रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, फलाना है ढिकाना, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मैं शेड्यूल ये बना हुआ है दिन का और मैं इसलिए अपनी स्टडी नहीं कर पाता हूं, अपने एक्सक्यूज आप दे रहे हैं कि मुझे जो है वो घर का काम देखना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, मैं इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूं, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, या जो भी आपका XYZ एक्सक्यूज है जो आप उनको बता रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वहां पर जब अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो अगर आप अपनी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको मालूम है कि आप कितना % पे सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, और वो कितने % पे ठीक है, क्योंकि आप अपनी बातों को सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि नहीं यार ये तो मैं लिपापोती कर रहा हूं, ये सच है ही नहीं इसके अंदर, जो मैंने बोला वो तो गलत बोला, वो तो सही है ही नहीं इसके अंदर। मतलब कि आप अभी तक अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको जान नहीं पा रहे हैं कि आप गलत क्या है या सही कहां पर है। तो उसको जानने के लिए यदि हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग को, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप वही बोल रहे होते हैं, वहां पर आप कुछ भी, आपका कॉन्शियस माइंड इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाता कि ये सही या गलत है, वर्ड निकल जाता है। ठीक है, तो यदि आप उस रिकॉर्डिंग को सुन के अपनी चीजों को जानने की कोशिश करें कि यार क्या ये जो चल रहा है, क्या ये जो हालात हैं, क्या जो वक्त है, या जो मैंने तैयारी नहीं करी, या जो मैं फेल हो गया, या जो मैं एक अपने जगह पे नहीं पहुंच पाया, क्या ऐसा तो नहीं कि इसमें मेरी कोई कमी रह गई हो, ऐसा नहीं इसमें कोई गलती हो गई हो। तो जब आप उन चीजों को देखेंगे और समझेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो चीजें हैं वो दूर होंगी और आप उसके बिल्कुल पास तक पहुंच पाएंगे और वहां पर आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिनसे आप समाधान ले रहे हैं वो स्पिरिचुअल लेवल जुड़े हुए हों, उनकी इतनी समझ हो कि वो आपको सही गाइडेंस दे सकें। क्योंकि सिर्फ यहां पर मैं एक बात लागू करना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं तो वो ठीक हो, पर यहां पर आपका अपना संयम काम करता है कि आप किसी की बात सुनकर उसे कितना अप्लाई करते हैं। यहां हम किसी को दोष नहीं सकते, यहां किसी गुरु, किसी टीचर या किसी बंदे को हम आरोपित नहीं कर सकते कि भाई उसने गलत कहा तो इस वजह से ये हो गया, आपने उस पर अमल किया इसलिए वो गलत हो गया। तो दोस्तों यहां मैं चाहूंगा कि आप ये देखें कि भाई हमें किसी पे आरोपित नहीं करना है, हमें अपने संयम को समझना है, हमें अपने आपे में काम करना है, हमें अपनी चीजों को समझना है, और ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। इस टेक्निक को आप यूज करें, 101% आपको इसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। और यदि आप उस साक्षी भाव के अंदर अपने सारी चीजों को देखते हैं तो 101% आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे और बहुत कुछ अपनी लाइफ के अंदर आप नया बदलाव ला सकते हैं, जिसके लिए मुश्किल नहीं है। जिनके पास एक अच्छा गाइडेंस होता है, अच्छा एंजल गाइडेंस होता है, जिनके पास में एक अच्छा गुरु होता है, उनकी लाइफ को एक अच्छे मोड़ मिल जाते हैं, उनको एक अच्छी समझ मिल जाती है और वो एक अच्छे जगह पर पहुंच जाते हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी टेक्निक है, बहुत छोटा सा वीडियो है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि समय समय पे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें
और मैं मेरी नई नई वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए आपको लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।